इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आचार्य श्री वसुनंदी जी वर्षा योग समिति 2018 अजमेर राजस्थान। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिफाली जैन और स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग का 31वां पावन वर्षा योग के दौरान राजस्थान की धर्मनगरी अजमेर स्थित जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर में 7 अक्टूबर को मनाया गया 30वां दीक्षा दिवस समारोह की अनुपम झलकियां। इस दौरान दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने गुरुवर के दर्शन कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीष ग्रहण किया। तो आइए बिना देरी की अवलोकन करते हैं कार्यक्रम के भव्य पलों का। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद एवं अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के अजमेर स्थित धर्मनगरी जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर के बिरला मंगलम में 6 अक्टूबर को अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन 2018 आयोजित किया गया। 7 अक्टूबर को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का 30वां दीक्षा दिवस समारोह के अंतर्गत संयम आराधना दीक्षा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से पहुंचे भक्तों को गुरु भक्ति करने का भी स्वर्णिम अवसर मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः काल की बेला में जनाभिषेक के साथ हुआ। उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रावकों ने प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। संगीतमय ध्वनियाँ समस्त परिसर में गुंजायमान हो रही थी, तो वहीं उच्चारित मंत्रों की गूंज समस्त परिसर का शुद्धिकरण कर रही थी। क्रमानुसार समस्त श्रावक गणों ने अभिषेक किया। अब वह सौभाग्यशाली श्रावकों को अवसर मिला प्रभु की शांति धारा करने का। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने प्रभु के शीश पर शांति की धार अर्पित करते हुए विश्व शांति की कामना की। पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रत्येक सौभाग्यशाली श्रावक ने शांति धारा का अवसर प्राप्त किया। पूजन आराधना करते हुए सभी श्रावक गणों ने आनंद से भक्ति की। संगीतमय लहरियों पर चंवर ढुरा रहे श्रावक गणों का उत्साह भी देखते ही बना। श्री शांतिनाथ विधान कार्य से निर्विघ्न संपन्नार्थ मंगल कलश स्थापनम करोम्य श्रीम जी हम से स्वाहा। सुंदर विधान मंडल के समक्ष बैठे श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन आरंभ किया। पूजन पाठ करते हुए प्रभु के समक्ष भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। अध्यात्म योगी आचार्य श्री अक्षर जय कीर्ति मुनिंद्राय नमः नर प्राप्ताय अर्घम निरपामिति। ये अवसर था पूज्य आचार्य श्री के 30वें दीक्षा समारोह का, जिसके पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों ने पूज्य गुरुवर से मंगल देशना श्रवण की। सफलता प्राप्त करना एक अलग बात है और जीवन को सफल बनाना दूसरी बात है। जीवन में सफलता तो बहुत से लोग प्राप्त करते हैं
और व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार असहज प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है, छल कपट का प्रयोग करता है, वंचना भी करता है, अपने अंतरंग के मनोभावों को छुपाकर वाहे में कुछ अन्य क्रियाएं और वाहे में कुछ अन्य भाव दिखाने की कोशिश भी करता है। जिन जिन व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है, ये जरूरी नहीं है कि उनका जीवन सफल हो गया हो, किंतु जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को सफल कर लिया है, उसे चाहे सफलता मिली हो न मिली हो, किंतु उनका जीवन देवों के द्वारा भी स्तुत्य होता है। चाहे जीवन में छोटी सी सफलता प्राप्त करने के लिए हमने मायाचारी छल कपट किया, चाहे कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए, किंतु ये बात सुनिश्चित है, जीवन सफल और सार्थक तभी होता है जब हम सरल और सहज बन जाते हैं। कार्यक्रम स्थल से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुरम्य पहाड़ियों के निकट गुरु स्थल का वो पवित्र दर्शन, जहां इस वर्ष पूज्य भगवान आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का 31वां वर्षा योग हो रहा है। इस यात्रा में बालिका एवं युवतियों ने भी सहभागिता प्रदान की। बैंड बाजों के साथ महिलाएं शीश पर मंगल कलश लेकर चल रही थी। घट यात्रा में आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य सभी को मिल रहा था। जगह जगह गुरुवर की भव्य अगवानी की गई। नगर के अनेक मार्गों से होते हुए घट यात्रा पांडाल स्थल पहुंची। पांडाल में प्रवेश करते ही भव्य अगवानी को खड़े भक्त गुरुवर से आशीष पाने को उत्सुक नजर आए। पलक पावड़े बिछाए भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। अलग अलग संभागों से आई जैन महिला मंडल की महिलाओं ने भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। एक के बाद एक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। समाज का प्रत्येक वर्ग यहाँ उपस्थित था। बड़ी संख्या में गुरुवर के भक्त 30वें दीक्षा समारोह के साक्षी बनने जिन शासन तीर्थ क्षेत्र की धरा पर पधारे, यहाँ आकर सभी भक्तों ने सुखद अनुभूति की। पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तत्पश्चात ही अतिथियों ने चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद कलाकारों ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। मंगल गाओ, गीत सुनाओ, चंदना का भाग्य जगा, चिर द्रौपदी का स्वयं बढ़ गया, सोमा ने जपा जो। दीक्षा समारोह के अवसर पर गुरु दर्शन को आए भक्तों ने शब्दों के माध्यम से भावांजलि व्यक्त की। हम सब एक प्रण जो ले सकते हैं, जो भगवान महावीर ने हमें दिया, जियो और जीने दो। अगर हम इस बात पर चलते हैं, जियो और जीने दो, और 5 मेजर अणुव्रत अगर हम पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अपने साथ जुड़े हुए समस्त लोगों के जीवन को संयम मार्ग पर बढ़ा सकते हैं।
आचार्य श्री, आपका दृढ़ निश्चय, ये जो आप जिन शासन तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा देख रहे हैं, गुरु जी के पास 2013 से 2014 में मौका मिला। गुरु जी ने कहा हमको ले जाके क्या करेंगे आप? मैंने महाराज जी 22 साल से भूमि पड़ी है, यदि आपके चरण पड़ जाएं और उसका उद्धार हो जाए तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। 10 लक्षण पर्व में जब आचार्य गुरु की पूजा हुआ करती थी तो आचार्य का जो अर्घ बुला करता था, मैंने गुरुजी के श्रीमुख से सुना है, और वो गुरुजी ने समस्त आचार्यों का अर्घ अपने श्रीमुख से, अपना नहीं समस्त आचार्यों का सुना। धर्म जागृति संस्थान जयपुर की ओर से बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनी अनोखी प्रस्तुति दी। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। 7 अक्टूबर को अजमेर की इस पावन धरा पर भक्तों की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक थी, और हो भी क्यों ना, आखिर पूज्य आचार्य श्री का दीक्षा दिवस जो था, इस अवसर पर कोई भी गुरु दर्शन और आशीर्वाद से वंचित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था इस पावन समारोह का साक्षी बनने प्रत्येक भक्त गुरु चरणों में यहाँ पहुँचा। सभी भक्ति में सराबोर नजर आए। तारों ने संदेश ये भेजा वसुनंदी गुरुवर, जब तक वो अंबर पे रहे तुम रहना धरती पर, दुआएंगे हर भक्त निहार, जियो गुरुदेव हजारों साल। जो भी गुरु चरणों में पधारे वे गुरुवर के लिए संयमी उपकरण आदि सप्रेम भेंट लेकर आए। इस दौरान सभी का उत्साह भी देखने लायक था। संगीतमय लहरियों पर भक्ति नृत्य के माध्यम से भक्तों ने अपनी भक्ति को व्यक्त किया। जब से गुरु दर्श में मेरी इनसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। गुरु दर्शन करते ही सभी ने शास्त्र आदि आचार्य श्री को भेंट किए तथा नवीन पिच्छी आदि भेंट करने का सौभाग्य भी उनके भक्तों को मिला। इतना ही नहीं, सभी ने गुरु चरणों का प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अरे केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। अरे पीछे रे पीछे तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर मुनिवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। वन पंक्षी गगन में डोल रहा हूँ किसके कारण, ओ गुरुवर तेरे कारण, ओ गुरुवर तेरे कारण। कार्यक्रम में आए जैन अजैन सभी ने गुरुवर के प्रति अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार व्यक्त की। सर्व धर्म के गुरुओं ने भी अपने उद्बोधन समाज के समक्ष रखे। आचार्य श्री ने धर्म गुरुओं को शास्त्र भेंट किए। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंद जी महाराज की दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजित पूरा समारोह के अंदर हम सभी विविध धर्म से पधारे हुए महानुभावों को आने का अवसर मिला। आप आचार्य के चरणों में एवं समस्त मुनिगणों के चरणों में मेरे दंडोत प्रणाम। हम लोग एकत्रित होकर एक बड़ी सेलिब्रेशन में शामिल हैं और दीक्षा जिस दिन होती है उस दिन फसल बोई जाती है, और जब दीक्षा के अनुसार हम कार्य करते हैं तो जब हम एक पड़ाव तक पहुंचते हैं तो हम अपनी फसल को देखते हैं कि मैंने क्या बोया है और मैं क्या काट रहा हूं। जहां एक और श्रावकों ने गुरु चरणों में श्रीफल भेंट किया तो वहीं श्राविकाओं ने भी मंगल कलश में जल, चंदन, फूल, फल आदि के साथ भेंट दी। हम मोहते मेरे में भटके रहे, हर पथ जग का अंधियारा है, दीपों की दीपावली जली पर हो न सका उजियारा है। तुम ध्यान सामायिक कर कर के नित्य ज्ञान के दीप दूर भगाते हो।
दीपकों थाल लेकर पहुँचे भक्तों ने गुरुवर की आरती की। श्रावकों ने नवीन कमंडल, शास्त्र आदि संयमी उपकरण भेंट कर धर्म लाभ लिया। ओम भरो परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री वसुनंदी मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ प्रापते अर्घ्यं नरभामते स्वाहा। जिनका शुभ सानिध्य जगत को पुण्य योग से मिल पाता, जो कायल तीर्थों पर रुकते जब भी चौमास आता, जिनके रुक जाने से होता जंगल में भी मंगल है, ऐसे गुरु वसुनंदी जी का मिला हमें भी संबल है। जय हो। चतुर्थ काल की 24वीं प्रतिमा स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम इसका विमोचन किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य श्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। आयोजक समिति की ओर से शास्त्र, पुस्तक एवं पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। संध्या की बेला में सामूहिक संगीतमय आरती का आयोजन किया गया। नाचते झूमते हुए भक्तों ने गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर मिला। कार्यक्रम के समापन बेला में वर्षा योग समिति 2018 अजमेर राजस्थान के प्रचार मंत्री श्री विनीत जैन ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पूज्य गुरुदेव के इस मुनि दीक्षा कार्यक्रम में समारोह स्थल खचाखच भरा हुआ था, जिसमें देश के विभिन्न कोने कोने से श्रद्धालुओं ने अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम की विशिष्ट पहचान ये थी कि सर्व मैत्री धर्म संभाव अजमेर की इकाई के द्वारा, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू इन चारों के अलावा वहाँ जैन धर्म के धर्मावलंबी भी उपस्थित थे। उनके प्रमुख धर्मगुरुओं ने पूज्य गुरुदेव को अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया गया। तो आकाशवाणी से महानुभाव क्रोधित जी का संगीत प्रसारित हो रहा है। ए लड़की, कौन है तू? और मेरे गीत तो मजाक उड़ाने वाली तू होती कौन है? तुम्हारी इन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी अभी अभी मैं अपने घर पर सबको छठी का दूध याद दिलाकर आया हूँ। हा 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 हा। भाई साहब, आप मुझे गलत सोच रहे हैं। मैं तो एक ऐसी गंगा हूँ जिसमें सारे क्रोध की गंदगी भी आकर ठंडी और पवित्र हो जाती है। तो दर्शकों, इसी आशा के साथ कि आज का ये कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आचार्य श्री वसुनंदी जी वर्षा योग समिति 2018 अजमेर राजस्थान।